के दीवाने, और मेरे हाथों से मौत तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। शृंगी ऋषि ने जल लिया, मरे हुए सर्प के ऊपर जैसे जल का छींटा मारा। अरे भैया गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जिंदा हुई जइयो, साता में रोज पापी को यमपुर की हवा खवाइयो। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। श्री सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों दोष परीक्षित जी का नहीं था, लेकिन दुख कष्ट परीक्षित जी को भोगने पड़े। कभी कभी ऐसा होता, मेरे बुजुर्गों पीछे बैठे हैं आप लोग, कोई लोग झूठे केस में फंसा दिए जाते हैं, कोई दोष नहीं होता, फिर उनको भी जेल में जाना पड़ता है। महाराज परीक्षित को आज श्राप लग गया कि यही तक्षक ना 7वें दिन जीवित होगा, और परीक्षित को डस के उन्हें मौत की घाट उतारेगा। जब ये बात लोमर्ष ऋषि को पता चली है, बोले लला श्रृंगी ऋषि तुमने गलत किया है। अरे महाराज परीक्षित जैसा दुनिया में कोई राजा नहीं है, और तुमने उन्हें श्राप दे दिया। बोले पिताजी श्राप लग गया, वापस नहीं होगा। 2-5 ऋषियों को भेजा और कहीं जाओ परीक्षित जी से कहो अपनी मुक्ति का कार्ड करें, क्योंकि जो लोग फांसी लगा के मरते हैं, जो लोग जहर खा के मरते हैं, जो जल में कूद के मरते हैं, जिन्हें सर्प काट के लेता जो मौत हो जाती है, उन्हें कभी उत्तम गति नहीं मिलती। आज ऋषि गए हैं, जाकर कहा है कि प्रभु तुम्हें श्राप लग गया। बोले श्राप लग गया? बोले हाँ। बोले आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो परीक्षित जी देखो महाराज परीक्षित के शब्द, बोले हे ब्राह्मणों 7 दिन बहुत दूर हैं, मुझे अभी मृत्यु आ जाए। जिस राजा के द्वारा एक संत महात्मा का अपमान हो जाए, एक ब्राह्मण का अपमान हो जाए, नहीं मुझे नहीं जीना है। संत की निंदा का फल ऐसा जैसे जले नगर अनाथों जैसा। संत महात्मा समझाकर बोले हैं परीक्षित महाराज मरने की बात नहीं है, बात है कि तुम्हें कलंक लगा और तुम्हें सर्प काटेगा, और सर्प को काटने वाले को कभी उत्तम गति कब तक नहीं मिलती है। फांसी लगा के मर जाए, जल में डूब के मर जाए, आग लगा के मर जाए, मार दिया जाए, आत्महत्या करने वाले को मुक्ति नहीं मिलती जब तक उसे भगवान की कथा सुनने को। हमने शुरुआत में कहा था तो ये काला झंडा लगा है, ये उन्हीं पितरों के लिए है। आज ये कथा हो रही है, जब मैं सोचियो हमें खुशी है। हमने कल तुम्हारी कलश यात्रा देखी, दिल गदगद हो गया। वाह देवदत्त भैया, कलश यात्रा से ही पता लगता है कि तुम्हारा व्यवहार क्या है, तुम्हारा प्रेम क्या है गांव के लिए, भीतर गांव के लोगों के लिए। हम व्यास मंच पे आज बैठे हैं, अपने दिल से व्यास मंच से सभी महली के भक्तों को बधाई दे रहा हूं जो कल इतनी बड़ी कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा क्यों करते हैं? हर कथा में कलश यात्रा होती है, हर साल कथा भी होती है। आप लोगों किसी को पता है कि कलश यात्रा क्यों करते हैं? बताओ। कोई काम करने से पहले उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम कोई कार्य कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं तो उसका लाभ क्या होगा? कथावाचक जा प्यारे भक्तों, जब हम कलश यात्रा निकालते हैं, ये शुभारंभ जब हमारी यात्रा का होता है तो हर एक कलश यात्रा मंदिरों पे जाती है। कहाँ? जितने तुम्हारे गांव के अंदर देव स्थान है, कलशों में गंगा मैया और भगवान का आह्वान होता है, और कलश हमारी बेटियों से ही भरवाए जाते हैं। जिन्होंने कलश भरे हैं उन बहनों को 7 दिन कथा सुनने सबको आना है
है ना, सभी बहनें आएंगी, क्योंकि ये तुम्हारे गांव की बिटियां ना आए हैं रवि भैया। जब तक यहाँ कथा चलेगी ये देव कन्याएं हैं, इन्होंने कलश भरे हैं। जब हम जाते हैं कलश यात्रा लेकर के तो मंदिरों पर हम वहाँ पूजन करते हैं, फिर उनको निमंत्रण देते हैं कि प्रभु तुम्हारी कृपा से एक हो रहा है, चलो सब लोग चलो हमारी कथा में, चलो हमारी कथा में सहायता प्रदान करो। और बिगर प्रभु के कोई काम तेरी सस्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं खिले ने कहूँ, है ना। और एक बात बताए महाराज, बिगर बुलाए, अरे ये हमारे भगवान की बात है, हमारे ठाकुर जी की बात है, बिगर बुलाए रवि भैया तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे फूफा भी नहीं आएंगे, मौसा भी नहीं आएंगे, अगर उन्हें आप निमंत्रण ना दो। आएगा कोई? ये भगवान है। जब हम उन्हें आह्वान करते हैं, जाकर के निमंत्रण देते हैं, कलश यात्रा गांव से घूमती है, गंगा मैया और दूध से धार लगती है, गांव की पवित्रता होती है, और उन देवताओं को जब हम आह्वान करके लाते हैं, उनको बुला के लाते हैं, तो उनका स्थान पता कहाँ देते हैं। जब काऊ अपने घर बोले तो बैठे हुए के स्थान दिया कि नहीं दिया, देना होता है। तो इन कलशों में देवी देवताओं का वास है। इन कलशों में एक प्रमाण ये मिलता है महाराज, जब कलश यात्रा निकलती है तो अगर कोई व्यक्ति चारपाई पे बैठा हो तो उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए। परचे जी, चाहे दुश्मन की कथा क्यों ना हो, फिर भी खड़ा हो जाना चाहिए। और ज्यादा अगर गुंजाइश ना तो 5 कदम चल करके वो भाग। अरे मालिक तो परिचित बन के आगे जा रहे हो है, वो देख रहे हो है, पीछे तुम लग ले, 5 कदम पूरे करो, अपनों काम पूरा करके घर पे आ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण है। लेकिन कुछ लोग हमने देखे हैं, कलश यात्रा जा रही है तो चारपाई सुनते नहीं है। कलश यात्रा, एक कलश यात्रा हुई और एक अंतिम यात्रा जब होती, चाहे भले तुम्हारी दुश्मन की जा रही हो, 5 कदम पधारो, दोबारा वो लौट के नहीं आएगा, और तुम्हारे चलने से तुम्हारा उद्धार होगा। हम तो सच कहेंगे, हमारे यहाँ कहीं कहीं अभी हम गए थे कथा करने कानपुर झीझक परचे जी, वहाँ का नियम बड़ा प्यारा लगा। वहाँ पर जब कलश यात्रा निकली तो हर घर का मुझे नियम बड़ा प्यारा लगा। घर में जितने लोग थे वो सभी लोग आके, जितनी कलश वाली बिटियन ने जल भरे, वहाँ एक नियम, बिटियां सब लाइन से चल रही थी, तो घर वाले आकर के थाली में उसमें दक्षिणा डाली और सब बिटियां ने पैर छुए, और कलशम में हर घर से कलशों में पानी पड़ा थोड़ा थोड़ा। कितना प्यारा नियम था। और कहीं कहीं पे लोगों ने पानी पीने के, मीठा शरबत है या कोई मिठाई है, जो फल फ्रूट हैं जो उपास से खा लिया जाता है, वो की व्यवस्था हुई कि वहाँ की कलश यात्रा देख के मैं बड़ा गदगद हुआ। ये नियम हो जाए वहाँ। समय निकल जाता है, पूरा दिन कहीं की भी कथा हो। तो महाराज कलश यात्रा हुई, बड़ा विधान से आप लोगों ने भाग लिया। ये वल्लभ शास्त्री सभी को हार्दिक बधाई देता है कि कथा सबके लिए मंगलमय हो, सब लोग सुनने आए। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज को श्राप लगा। परीक्षित महाराज ने क्या करना